पड़ोसन अपनी बुजुर्ग पड़ोसन की लॉन्ड्री इकट्ठा करने में मदद कर रही थी कि अचानक उसने कपड़ों पर खून के धब्बे देखे। उसने तुरंत हालात की गंभीरता समझी और डिमेंशिया से पीड़ित बुजुर्ग महिला के पास दौड़ी। जैसा सोचा था, उनकी पैंट खून से तर थी। दोनों उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गए, लेकिन लौटते वक्त पति ने पत्नी की सहेली को कुछ नहीं बताया, बल्कि शांत स्वर में कहा कि छोटी मोटी बात है। हॉस्पिटल से निकलते ही वे घर नहीं लौटे, बल्कि पास के चिड़ियाघर चले गए। बात यह थी कि जवानी में उनकी पत्नी को हाथी सबसे पसंद थे, इसलिए आने वाले दिनों में वह उनकी साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहते थे। कुछ दिन बाद बुजुर्ग ने शादी की सालगिरह का बहाना बनाकर सारे बच्चों को घर बुलाया। उनका इरादा पत्नी की बीमारी बताकर आखिरी इंतजाम ठीक से करने का था, लेकिन लगता था किसी ने ध्यान नहीं दिया। बड़ा बेटा काम में व्यस्त रहा, दूसरा बेटा मोबाइल गेम्स में डूबा रहा। किसी ने माँ बाप के जज्बातों की परवाह नहीं की। माहौल हल्का करने को उन्होंने पोते के लिए बनाई मिट्टी की मूर्तियां निकाली, लेकिन बहू का चेहरा देखते ही बनता था। डिसइंफेक्टेंट छिड़कते हुए वह घृणा से भरी नजरों से देख रही थी। बुजुर्ग को गहरा दर्द हुआ और उनका दोस्त सब देख रहा था। जैसे ही वह इन नालायक बच्चों को डांटने वाला था, उसकी पत्नी ने रोक लिया। आखिर दूसरों का घरेलू मामला था, बाहरी लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। खाना खत्म होते ही बच्चे जाने को तैयार हुए। बुजुर्ग ने पत्नी को सहारा देकर विदा करने लाए। डिमेंशिया होने के बावजूद वह बोली, सुरक्षित पहुंचना। तब तक बच्चे बेसब्र हो चुके थे। ऊपरी तौर पर 2 शब्द कहकर मुड़ गए। बुजुर्ग ने खास तौर पर छोटी बेटी को रोका और अपनी मामूली बचत उसके हाथ में थमा दी। अब रखने से क्या फायदा? उसने पैसे लिए और बिना पलटे चली गई। यह आखिरी मुलाकात थी, उसे पता नहीं था। उसी रात पत्नी की तबीयत फिर बिगड़ी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा। बीमारी से तड़पती पत्नी को देखकर बुजुर्ग का दिल टूट रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। पेन किलर देकर देखा तो बेकार साबित हुए। अब और बर्दाश्त नहीं होता था। इन दिनों बच्चों की बेरुखी याद आ रही थी। बुजुर्ग ने बड़ा फैसला लिया। बर्तन धोकर चमकाए, कपड़े धोकर सुखाने टांगे, पूरे घर को पोछा, पत्नी को साफ कपड़े पहनाए। सब कुछ निपटाकर उन्होंने अंत की तैयारी की। गोलियां पीसकर पाउडर बनाया, पानी में घोलकर कटोरी में रखा और धीरे धीरे पत्नी को पिलाया। पत्नी ने शायद समझ लिया था, बड़ी घूंटों में पी गई, फिर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। उनके दोस्त को तय समय पर मैसेज आया। पढ़ते ही उन्हें लगा कुछ बहुत गलत हुआ है।